नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। अब बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाता तो समाज उसे तानों से जीने नहीं देता। और अगर वही इंसान थोड़ी बहुत तरक्की कर ले या उसकी लाइफ में खुशियां आने लगें तो भी लोगों को वह बात हजम नहीं होती। तब वे कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, यह आपको आगे मेरी कहानी से खुद समझ आ जाएगा। इसलिए आज मैं आप सबको अपने साथ हुई एक सच्ची घटना बताने जा रही हूं, जिसे खास तौर पर उन लड़कियों को जरूर सुनना चाहिए जिनकी हाल ही में शादी हुई है। हो सकता है मेरी कहानी से उन्हें कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए जिससे वे वही गलती न दोहराएं जो मुझसे अनजाने में हो गई थी। यह घटना करीब 14 साल पुरानी है, जब मेरी शादी हुई थी और मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल उदयपुर शहर आई थी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मेरी सास, ननद और वहां मौजूद बाकी महिलाएं मुझे लेने आगे बढ़ीं। तभी अचानक मेरे ससुर जी, जिन्हें दिमागी परेशानी थी और जिसकी जानकारी मुझे पहले से थी क्योंकि रिश्ता तय होने के बाद घर में इस बारे में बातें होती रहती थीं, मुझे देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर मैं घूंघट में ही घबरा गई। तभी मेरी ननद ने कहा, भाभी आप उस तरफ ध्यान मत दीजिए, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। ये कहते हुए वह मुझे अंदर ले गई, लेकिन मेरे ससुर पीछे से चिल्लाते रहे कि अब कुछ नहीं बचेगा। ये लड़की इस घर में आ गई है तो सबको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया और मुझे सब कुछ बेहद अजीब और डरावना लगने लगा। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और आगे मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। पहले तो मैंने यही सोचा कि शायद उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह बेवजह ऐसा चिल्ला रहे होंगे। फिर धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी हुई और रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी, जहां मेरी ननद, कुछ रिश्तेदार और पड़ोस की महिलाएं भी आकर मेरे पास बैठ गईं और सब मुझसे हंसी मजाक करने लगीं। थोड़ी देर बाद वे सब मुझे अकेला छोड़कर बाहर चली गईं और मैं अपने पति आदित्य के आने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक मेरे कमरे की खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। मैं थोड़ा घबरा गई और उठकर सोचा कि शायद कोई बाहर खड़ा होगा। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो सामने कुछ दूरी पर नीम का एक पेड़ दिखा और उसके नीचे एक औरत खड़ी नजर आई। उस समय उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पहनावे से साफ लग रहा था कि वह एक औरत ही है। जिस तरफ मेरी खिड़की खुलती थी वहां आमतौर पर गाय भैंस बांधने की जगह थी, लेकिन शादी की वजह से उस समय उन्हें पास के खेत में बांधा गया था, इसीलिए वह जगह पूरी तरह खाली थी और वह औरत चुपचाप खड़ी थी, जैसे मेरी तरफ ही देख रही हो। लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी, तो मैं हड़बड़ाते हुए धीरे से बोली कि कौन है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर मैं और ज्यादा हैरान हो गई कि आखिर यह औरत कौन है और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य खड़े थे। उन्हें देखकर मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मैंने फिर से खिड़की की तरफ देखा तो वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। यह देखकर मैं और ज्यादा चौंक गई कि इतनी जल्दी वह कहां चली गई। शायद कहीं चली गई होगी। यही सोचकर मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी आदित्य मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ, बाहर क्या देख रही हो? तो मैंने घबराते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस बाहर एक औरत थी जिसने खिड़की खटखटाई थी। मैंने खोल कर देखा तो वह कुछ बोल नहीं रही थी। मेरी बात सुनकर आदित्य हल्की मुस्कान के साथ बोले कि शादी का माहौल है, यहाँ बहुत लोग आते जाते रहते हैं, कोई मजाक करने आ गई होगी। वैसे भी ऐसे मौकों पर लोग शरारत कर ही लेते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने भी यही सोच लिया और बिना ज्यादा कुछ कहे खिड़की अच्छे से बंद कर दी। इसके बाद मैं और आदित्य जाकर बेड पर बैठ गए और धीरे धीरे हम दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर प्यार भरे पलों में कब समय गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। देर रात हमारी आंख लग गई और हम दोनों सो गए थे। तभी आधी रात के करीब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई औरत घूम रही हो, क्योंकि साफ साफ किसी के घुंघरुओं की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। नींद में ही मैंने हल्की सी आंख खोली तो देखा कि मेरे बेड के पास ही एक औरत खड़ी है जो देखने में गर्भवती लग रही थी और उसने घूंघट निकाल रखा था। यह दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए और पल भर में मेरी नींद पूरी तरह गायब हो गई। डरते हुए मैंने पूरी आंखें खोल ली
लेकिन वह औरत उसी तरह वहीं खड़ी रही। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह औरत कौन है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले हमने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था और खिड़की भी बंद थी। ऐसे में इतनी रात को यह औरत कमरे के अंदर आई कैसे? मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमने लगे। घबराकर मैंने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने फिर तेज आवाज में पूछा कि आप कौन हैं? मगर इस बार भी वह चुप ही रही। तभी मेरी आवाज सुनकर आदित्य की नींद खुल गई और उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? यह कहते हुए उसने लाइट जला दी। अब जब मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो वहां कोई औरत नहीं थी। यह देखकर आदित्य बोला कि तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? तो मैं घबराई हुई बोली कि अभी यहाँ एक औरत खड़ी थी। मेरी बात सुनकर आदित्य हल्की मुस्कान के साथ बोला कि तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। यहाँ कोई नहीं है और वैसे भी दरवाजा अंदर से बंद है। अगर कोई होती तो जाती कहाँ? यह कहकर उसने मुझे शांत होने को कहा और सो जाने को बोला। तब मुझे खुद भी हैरानी हुई, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। फिर मैंने यही सोचकर खुद को समझाया कि शायद नींद में कोई डरावना सपना देखा होगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि सच में कोई औरत यहाँ खड़ी थी। यह सोचकर मैंने उस बात को अनदेखा करने की कोशिश की और करवट बदलकर दोबारा सो गई। आदित्य तो कुछ ही पलों में गहरी नींद में चला गया था और मुझे भी सोए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि अचानक फिर मेरे कानों में घुंघरुओं की छनछनाहट और किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। पहले तो मैंने उसे फिर से नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वही आवाज बार बार सुनाई देने लगी तो घबराकर मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि वही औरत जो पहले दिखाई दी थी अब फिर से मेरे बेड के पास खड़ी है। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही वह औरत खिड़की की तरफ बढ़ने लगी और उसके चलते घुंघरुओं की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर वह खिड़की और दीवार के आर पार होकर बाहर निकल गई। यह नजारा देखकर मैं बिल्कुल सन्न रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुरंत मैंने लाइट जला दी, लेकिन कमरे में अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस बात से मैं और ज्यादा परेशान हो गई। कभी सोचती कि शायद यह भी कोई डरावना सपना होगा, तो कभी लगता कि नहीं, यह सब सच में मेरे साथ हुआ है। तभी आदित्य की नींद खुल गई और उसने पूछा कि क्या हुआ, लाइट क्यों जलाई है? तो मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी है। यह कहकर पास रखा पानी का जग उठाया और गिलास में पानी लेकर पीने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि एक ही रात में 2 बार सपना कैसे आ सकता है, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कोई डरावना सपना देखा हो। यही सोचते हुए मैंने लाइट बंद की और फिर से लेट गई। शादी की भाग दौड़ में वैसे ही बहुत थकान हो गई थी, इसलिए कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई। धीरे धीरे रात गुजर गई और सुबह कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज से मेरी आंख खुली। बाहर से मेरी ननद बोल रही थी, भाभी तैयार होकर नीचे आ जाना। मैंने जी कहकर जवाब दिया और वह चली गई। लेकिन जैसे ही रात की बातें याद आईं तो मेरे अंदर फिर से घबराहट होने लगी। अब भी मन में यही उलझन थी कि वह सब सपना था या सच। तभी आदित्य नींद से जागते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ? तो मैंने झट से कहा, कुछ नहीं, और उठकर सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। इसके बाद मैं बाथरूम में शावर के नीचे नहा रही थी। तभी अचानक फिर वही रात वाली घुंघरुओं की छनछनाहट और किसी के रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं घबरा गई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। तब मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम है या बाहर से कोई आवाज आ रही होगी, इसलिए इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी। हालांकि दिल में डर बना रहा। जल्दी जल्दी नहाकर मैं बाहर आई, तैयार हुई और नीचे चली गई, क्योंकि अभी शादी की कुछ रस्में बाकी थीं। फिर मैं और आदित्य दोनों ने मिलकर बाकी रस्में निभाई। मैंने अपने हाथों से सबके लिए हलवा बनाया, जिसे सबने बहुत पसंद किया। हंसी मजाक और बातों में समय कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर शाम के वक्त जब मैं पानी का जग लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो अचानक मकान के पीछे वाली गली में मुझे वही औरत दिखाई दी जो रात को नजर आई थी। उसने घूंघट किया हुआ था और उसके घुंघरुओं की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। साथ ही वह रोती हुई जा रही थी। यह देखकर मेरे मन में सवाल उठने लगे कि आखिर यह औरत कौन है और क्यों रो रही है, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूं मैंने उसे कभी नहीं देखा था। फिर यह यहाँ कहाँ से आई?
यही सोचते हुए मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन वह गली से निकलते ही अचानक कहीं गायब हो गई। मैं उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ी। वह गली मकान के पीछे उसी जगह खुलती थी जहां गाय भैंस बांधी जाती थी। वहां जाकर भी मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वह औरत कहीं नजर नहीं आई। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर गई और घबराकर पलटी तो देखा मेरी बड़ी ननद खड़ी थी। वह हैरानी से बोली, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैंने एक औरत को यहाँ से जाते देखा तो सोचा कौन है, इसलिए पीछे चली आई। यह सुनकर वह बोली, भाभी शादी का घर है, पड़ोस की कोई औरत आई होगी। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ कहा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस आ गई। अब मैं बेड पर बैठी यही सोच रही थी कि आखिर वह औरत कौन हो सकती है। माना कि पड़ोस की कोई होगी, लेकिन फिर वह रो क्यों रही थी, ये मेरी समझ से बाहर था। कुछ देर बाद मैंने इस बात को मन से हटाने की कोशिश की और अपना फोन उठाया तो देखा मम्मी के कई मिस्ड कॉल पड़े थे। फिर मैंने उन्हें कॉल किया और बात करने लगी। अभी फोन पर बात ही कर रही थी कि मेरी नजर अचानक कमरे के बाहर गई और मैंने देखा वही औरत मेरे कमरे के सामने से गुजर गई। ये देखकर मैं चौंक गई और तुरंत भागकर बाहर निकली, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि अभी तो वह औरत साफ दिखी थी। तभी फोन पर मम्मी बार बार हेलो बोल रही थी, तो मैं जल्दी से उनसे बात करने लगी। कुछ देर बाद कॉल कट गया और मैं फिर से उसी सोच में पड़ गई कि यह औरत आखिर कौन है जो मेरी आवाज देने पर भी नहीं रुकती और बस सामने दिखकर गायब हो जाती है। कभी लगता कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो कभी याद आता कि कल रात कमरे में भी वही औरत दिखी थी। ऐसे ही उलझी हुई थी कि तभी आदित्य कमरे में आया और मुझे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ? तो मैंने झट से कहा, कुछ नहीं। फिर वह बोला कि कल तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आएंगे और तुम चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? यह सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बोली, अरे 2 दिन में ही इतना प्यार? तो वह हंसते हुए बोला, तुम्हारी फोटो देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। हम दोनों हंसते हुए बातें कर ही रहे थे कि अचानक मेरे कानों में फिर से किसी के भयानक रोने की आवाज गूंजने लगी। मैं डर कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तो आदित्य ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, शायद मुझे वहम हुआ होगा। फिर हम दोनों हंसते हुए बातें करने लगे, जिससे मेरा ध्यान कुछ देर के लिए उन सब बातों से हट गया। इसके बाद आदित्य ने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और हम दोनों बातें करते करते सो गए। लेकिन जब आधी रात हुई तो अचानक एक डरावनी चीख की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि घबराकर मेरी नींद खुल गई। मैंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन अब न तो कोई दिखाई दे रहा था और न ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। यह देखकर मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई डरावना सपना रहा होगा, या फिर रात के सन्नाटे में दूर की कोई आवाज मुझे ऐसी लगी होगी। यही सोचकर मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि दिल लगातार कांप रहा था और मन में अजीब सा डर बैठ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। फिर भी आंखें बंद करके मैं सो गई और धीरे धीरे वह रात भी गुजर गई। अगले दिन सास और ननद के साथ घर के काम सीखते हुए और उनके साथ वक्त बिताते हुए कब दिन निकल गया पता ही नहीं चला। शाम को मेरे भाई मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ मायके चली गई। वहां मम्मी और भाभियों के साथ बातें करते हुए मुझे अपने साथ हुई किसी भी घटना का ध्यान तक नहीं आया। उसी रात आदित्य और उसके जीजा जी भी मुझे लेने आ गए और सब आराम से सो गए। मायके में रहते हुए मुझे न तो कोई औरत दिखाई दी और न ही कोई डरावना सपना आया। सुबह होते ही वापसी की तैयारी शुरू हुई और मैं दोबारा ससुराल आ गई, जहां शादी की आखिरी बची रस्म भी पूरी कर ली गई। उसी रात मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी अपनी एक दोस्त से फोन पर बातें कर रही थी और आदित्य बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो, क्योंकि जो आवाज सुनाई दी वह थोड़ी अजीब सी थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। ज्यादा ध्यान न देते हुए मैंने बात खत्म की और सो गई। उस रात फिर मैंने सपना देखा कि वही गर्भवती औरत घूंघट किए मेरे बेड के पास खड़ी है। तभी अचानक तेज हवा चली और उसका घूंघट हट गया। उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके चेहरे पर जगह जगह गहरे जख्म थे। आंखों की पुतलियां लाल थीं और आंखों व मुंह से खून बह रहा था। पहले वह मुझे देखकर रोने लगी और फिर जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। उस खौफनाक मंजर से मैं इतनी डर गई कि नींद में ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। घबराकर मेरी नींद खुल गई
और मेरी चीखें सुनकर आदित्य भी घबराकर उठ बैठा। तभी आदित्य मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोला, क्या हुआ? लेकिन मैं लगातार कांप रही थी। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? तो मैं टूटकर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, आदित्य, वो औरत कौन है? वो मुझे बार बार क्यों दिखाई देती है? यह सुनकर वह और ज्यादा हैरान हो गया और बोला, कौन सी औरत? कौन दिखाई देती है? उस वक्त मैं इतनी घबराई हुई थी कि ठीक से कुछ समझा भी नहीं पा रही थी। तब आदित्य ने मुझे समझाते हुए कहा कि तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। कुछ नहीं है, घबराओ मत। यह कहकर उसने मुझे सुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के सामने बार बार वही खौफनाक चेहरा घूम रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डरावनी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही हो। फिर मैंने आदित्य के सीने पर सिर रखकर आंखें बंद कर लीं। वह मुझे लगातार समझाता रहा कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे मैं शांत हुई और कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। इस तरह वह रात भी गुजर गई। अगले दिन सुबह उठते ही रात की सारी बातें याद आ गईं और मुझे फिर से डर लगने लगा। तब आदित्य मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि तुम सिर्फ डरावना सपना देखकर डर गई हो, असल में कुछ भी नहीं है। मैं चुप रही और कुछ नहीं बोली। फिर रोज की तरह घर के कामों में लग गई, लेकिन वह सपना एक पल के लिए भी मेरे दिमाग से नहीं निकला। वही खौफनाक चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मुझे परेशान देखकर सासू माँ ने सोचा कि शायद मुझे मायके की याद आ रही है, इसलिए प्यार से बोली, बेटा हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। यह कहकर मुझे समझाने लगी, लेकिन मैंने उन्हें भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। और मुझे खुद भी यही लग रहा था कि मैंने बस कोई डरावना सपना ही देखा होगा। शाम को आदित्य काम से लौटा और घर वालों से बातें करने लगा। मैं भी अपने कामों में लगी रही, लेकिन उस प्रेग्नेंट औरत का ख्याल आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। डर इतना बढ़ गया था कि जब सब लोग खाना खा चुके और मैंने भी खाना खा लिया, तब भी मैं अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और सबके साथ नीचे जमीन पर ही घूंघट किए बैठी रही। अब मुझे अकेले रहने और अपने कमरे में जाने से भी डर लगने लगा था। फिर जब सासू माँ ने कहा, तब मैं किसी तरह हिम्मत करके कमरे में आई और बेड पर लेटकर घबराते हुए आंखें बंद कर लीं। तभी जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए मैं डर गई, लेकिन उसे देखकर थोड़ी राहत मिली। वह मेरे पास आकर बोला कि तुम अभी भी कल रात के सपने को लेकर डरी हुई हो क्या? मैं चुप रही तो उसने कहा, अरे यार वो सिर्फ सपना था और कुछ नहीं। यह कहकर वह मुझसे बातें करने लगा। हम दोनों आपस में बात करते रहे और फिर सो गए। आधी रात के करीब मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरे कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी हो, जबकि गर्मियों का मौसम था और कमरे में सिर्फ पंखा चल रहा था। नींद में ही मैंने सोचा कि शायद बाहर मौसम खराब हो गया होगा या हवा चल रही होगी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सहन करना मुश्किल हो गया। तब मैंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उस वक्त कमरे में हल्की सी 0 वॉट की लाइट जल रही थी। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। तभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा होकर मेरे चेहरे के बेहद करीब झुक गया हो। यह महसूस होते ही मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद वहम हुआ होगा और फिर सोने की कोशिश की। तभी मेरी नजर सामने की दीवार पर गई और जो देखा उसे देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई, जैसे दिल मुंह को आ गया हो, क्योंकि उसी दीवार पर वही प्रेग्नेंट औरत चिपकी हुई थी जिसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह मेरी तरफ अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी वही भयानक सूरत जो मैंने सपने में देखी थी अब हकीकत में सामने थी। यह देखकर मैं डर के मारे चिल्लाने लगी। मेरी चीखें सुनकर घर के सारे लोग भागते हुए कमरे के बाहर आ गए और दरवाजा खटखटाकर पूछने लगे, क्या हुआ? तभी आदित्य भी घबराकर उठ गया और उसने तुरंत लाइट जला दी, लेकिन कमरे में अब वह औरत दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि उसके हंसने की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं लगातार चिल्लाती जा रही थी। आदित्य मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबराहट में मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो देखा सब घर वाले मेरे पास खड़े थे और उसी वक्त कमरे के बाहर मेरे ससुर जी बार बार चिल्ला रहे थे कि कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बच पाएगा, सब खून के आंसू रोएंगे। ये बातें बार बार दोहराते देख मेरा डर और बढ़ गया। तभी मेरी सासू माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा घबराओ मत, तुम्हें तो पता है आदित्य के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। ये सुनकर मैं चुप रही।
फिर सासू माँ ने परेशान होकर पूछा, बेटा तुम बेहोश कैसे हो गई थी? ये सुनते ही मुझे फिर वही मंजर याद आ गया कि कैसे वह औरत दीवार से चिपकी हुई थी और उसका डरावना चेहरा। ये सोचते ही मैं और कांपने लगी। मुझे इस हालत में देखकर घर वाले भी बहुत परेशान हो गए। फिर मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे सबको पूरी बात बता दी। तब आदित्य बोला, अरे कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम होगा या कोई डरावना सपना होगा जिसे तुम सच समझ बैठी हो। तभी मेरी छोटी ननद बोली, भैया भाभी को हर बार भ्रम तो नहीं हो सकता। फिर बड़ी ननद बोली, हाँ उस रात भी ये कह रही थी कि इसने गली में किसी औरत को देखा था। ये सुनकर आदित्य बोला, वैसे भी यह पहले से डरी हुई है और तुम लोग इसे और डरा रहे हो। इसी बात पर घर में थोड़ी बहस होने लगी। तभी मैंने देखा मेरी सासू माँ मेरी सारी बातें सुनकर बहुत गंभीर हो गई थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, बेटा शादी के समय कभी कभी दूल्हा दुल्हन को बुरी नजर लग जाती है या कोई बुरी आत्मा हावी होने की कोशिश करती है। शायद इसी वजह से तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं, या फिर कुछ तो जरूर है। ये सुनकर आदित्य बोला, मम्मी आप भी ऐसी बातों पर यकीन करती हो? तो सासू माँ बोली, बेटा बहू की हालत तो देखो। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही हम नूर बाबा की मजार पर चलेंगे, अभी तुम दोनों सो जाओ। ये सुनकर आदित्य ने हाँ कहा और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन जाते वक्त मेरी सासू माँ एक बार फिर पलटकर हमारे कमरे को देखती रहीं। उस वक्त उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। उधर बाहर से मेरे ससुर जी की आवाज फिर आने लगी कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर मेरा दिल और बैठ गया। तब आदित्य ने प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं है यार, सुबह नूर बाबा के पास चलेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा और कोई सपना नहीं आएगा। मैं चुपचाप उसकी बात सुनकर लेट गई। आदित्य मेरे बाल सहलाता रहा और मुझसे बातें करता रहा ताकि मेरा डर थोड़ा कम हो जाए। जब तक मैं सो नहीं गई आदित्य मेरे पास बैठा रहा और फिर शायद वह भी सो गया। धीरे धीरे वह रात भी गुजर गई और इस बार मुझे कोई डरावना सपना नहीं आया। सुबह उठते ही रात की बातें याद करके फिर डर लगने लगा। आदित्य के कहने पर मैं नहाने बाथरूम चली गई, लेकिन अब तो वहां भी डर महसूस हो रहा था। फिर भी किसी तरह नहा धोकर बाहर आई और तैयार होकर जैसे ही कमरे से निकली, मेरी सासू माँ ने पूछा, बेटा तैयार हो गई? तो मैंने घबराते हुए कहा, हाँ मम्मी जी। इसके बाद हम सब नूर बाबा की मजार पर जाने के लिए निकल पड़े। वैसे मैं अपने परिवार के बारे में बता दूं, मेरे ससुर जी, सासू माँ और 2 ननद हैं, जिनमें बड़ी ननद की शादी हो चुकी है। उनसे छोटे आदित्य हैं और सबसे छोटी ननद, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वह हमारे साथ ही रहती है। यही हमारा छोटा सा परिवार है। जब हम नूर बाबा की मजार पहुंचे तो वहां बैठे फकीर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब मेरी सासू माँ ने उनसे कहा, बाबा मेरी बहू को डरावने सपने आते हैं और इन्हें अपने आसपास किसी के होने का भ्रम होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई डरावना साया इसके पीछे पड़ा है। यह सुनकर फकीर ने मेरी तरफ देखा और एक ताबीज निकालकर मेरे गले में पहना दिया। इसके बाद हमने मजार पर चादर चढ़ाई और सब ठीक रहे, यही दुआ मांगकर घर वापस आ गए। रास्ते भर घर वाले मुझे समझाते रहे कि अब मुझे कोई डरावना सपना नहीं आएगा और किसी तरह का भ्रम भी नहीं होगा। अगर कुछ लगे भी तो घबराने की जरूरत नहीं है। इससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन अंदर से अब भी डर बना हुआ था कि पता नहीं आगे क्या होगा। उस रात मैं अकेले अपने कमरे में नहीं गई, बल्कि आदित्य के साथ ही सोने गई। जब हम दोनों सो गए तो उस रात न तो कोई डरावना सपना आया और न ही आधी रात को मेरी नींद खुली। मैंने उस औरत को भी नहीं देखा जिसकी वजह से वह रात चैन से गुजर गई। सुबह उठकर सारी बातें सोचकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन यह सोचकर डर भी लगा कि जो औरत मुझे दिखाई देती थी वह कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि कोई बुरी आत्मा, चुड़ैल या डायन हो सकती है। यह ख्याल आते ही मैं कांपने लगी, क्योंकि इसका मतलब मेरी सासू माँ सही कह रही थी कि कहीं से वह औरत मेरे पीछे पड़ गई थी। गांव में मैंने पहले भी ऐसी कहानियां सुनी थी कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के पीछे बुरी आत्माएं पड़ जाती हैं और जिंदगी भर परेशान करती हैं। लेकिन अब मन ही मन मैं नूर बाबा का धन्यवाद कर रही थी, जिनकी वजह से अब मुझे रात में कोई डरावना सपना नहीं आया और कोई भ्रम भी नहीं हुआ। और इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। शादी के शुरुआती दिनों में जो डरावने सपने मुझे आए थे और जिस तरह मैंने उस खौफनाक औरत को देखा था, वह सब याद आते ही आज भी मैं कांप उठती थी।
हालांकि अब सब कुछ ठीक चलता देखकर मुझे लगने लगा था कि शायद अब वह मुझे कभी दिखाई नहीं देगी और नूर बाबा की वजह से वह मेरा पीछा छोड़ चुकी है। लेकिन यह सोच मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहीं मेरे ससुर जी जब भी मुझे देखते तो घबराकर चिल्लाने लगते कि सब खून के आंसू रोएंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, इस घर में बहुत बुरा होगा। पहले उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने यह मान लिया कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह ऐसी बातें करते रहते हैं। मगर मेरी सासू माँ जब भी अकेली होती तो किसी गहरी सोच में डूबी बेहद परेशान नजर आती थी। कई बार मैंने उनसे पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन हर बार वो मुस्कुराकर टाल देती और कहती, कुछ नहीं बेटा। उधर मेरी बड़ी ननद अपने ससुराल लौट चुकी थी और छोटी ननद अपने कमरे में पढ़ाई में लगी रहती थी। पहले मुझे अपने कमरे में अकेले रहने से डर लगता था, इसीलिए दिन में मैं सासू माँ के पास बैठ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और अब मैं अकेले कमरे में बैठकर कभी मोबाइल देख लेती तो कभी मायके वालों से बात कर लेती। इसी तरह समय गुजरता गया और मेरी शादी को करीब 5 महीने हो चुके थे। तभी मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मैं और आदित्य दोनों बेहद खुश हो गए। घर वाले भी खुश थे, लेकिन मेरी सासू माँ के चेहरे पर कहीं ना कहीं चिंता साफ झलक रही थी, जैसे कोई बात वह हमसे छुपा रही हो। उसी दौरान जब हम पहली सोनोग्राफी करवाकर डॉक्टर से दिखाकर लौटे और अपने बच्चे की पहली फोटो देखकर बहुत खुश हो रहे थे, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। रोज की तरह खाना खाकर हम अपने कमरे में सो गए। उस वक्त तक मैं पहले हुए डरावने किस्सों को काफी हद तक भूल चुकी थी, लेकिन आधी रात अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो और मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी हो। नींद में होने की वजह से पहले मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह बोझ इतना बढ़ गया कि सहना मुश्किल हो गया। घबराकर मेरी आंख खुल गई और कमरे में जल रहे हल्के बल्ब की रोशनी में जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वही डरावनी प्रेग्नेंट औरत मेरे ऊपर बैठी हुई थी। इतने दिनों बाद अचानक उस डरावनी औरत को दोबारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसका खौफनाक चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था और मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी। उस वक्त मैं जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि मेरी आवाज ही गले में अटक गई। तभी वह औरत गुस्से से मुझे घूरने लगी और अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून इतने बड़े और नुकीले थे कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल उसने अपने हाथ से मेरे पेट पर जोरदार वार किया, जिससे मुझे असहनीय दर्द हुआ और मैं तड़पने लगी, लेकिन फिर भी मेरी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर उसने पूरा हाथ मेरे पेट में डाल दिया और अंदर से मांस का एक टुकड़ा निकालकर उसे बुरी तरह नोच नोच कर खाने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी और मैं दर्द से तड़पते हुए रो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं थी। दर्द में तड़पते हुए मैंने करवट लेकर सो रहे आदित्य की तरफ देखा, लेकिन वह गहरी नींद में था। अब दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझसे सहा नहीं गया और अचानक मेरे मुंह से एक तेज चीख निकल गई। इसके बाद मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। तभी मुझे आदित्य की आवाज सुनाई दी, तो हड़बड़ाकर मैंने आंखें खोली और देखा कि वह डरावनी औरत अब कमरे में कहीं नहीं थी और मेरा पेट भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन अंदर से दर्द अभी भी उतना ही था। तभी मेरी नजर अपने कपड़ों पर गई और मुझे एहसास हुआ कि ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। यह देखकर आदित्य घबरा गया और उसने तुरंत मेरी सासू माँ को आवाज दी। कुछ ही देर में सासू माँ दौड़ती हुई आईं और मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गईं। फिर बिना देर किए सब लोग मुझे अस्पताल ले जाने लगे। उसी वक्त बाहर खाट पर बैठे मेरे ससुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैंने कहा था कोई नहीं बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब खून के आंसू रोएंगे। बार बार यही शब्द दोहराते रहे, लेकिन उस समय सबका ध्यान सिर्फ मेरी हालत पर था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। दर्द सहन न होने पर मैं बेहोश हो गई और वे लोग मुझे अस्पताल लेकर चले गए। वहां जब मुझे होश आया तो देखा सभी घर वाले बेहद परेशान खड़े थे और तभी मुझे पता चला कि मेरा मिसकैरेज हो चुका है। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब आदित्य ने मुझे संभाला और समझाया कि शायद ये बच्चा हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन मेरी सासू माँ
अब भी गहरी सोच में डूबी बहुत परेशान नजर आ रही थी। अगले दिन सुबह मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम सब वापस घर लौट आए। रात की उस घटना को याद करते ही मैं बुरी तरह घबरा जाती थी। ऐसे में मैंने सारी बात आदित्य और अपनी सासू माँ को बता दी, तो दोनों पहले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि मेरी सासू माँ ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा और खुद कुछ सोचते हुए परेशान नजर आईं। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा अभी तुम आराम करो, और यह कहकर कमरे से बाहर चली गई। आदित्य वहीं मेरे पास बैठा रहा और मैं लगातार रोती रही तो वह मुझे तसल्ली देता रहा। अब मुझे अकेले रहने से भी डर लगने लगा था, इसलिए घर में कोई भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। रात को भी मैं आदित्य का हाथ पकड़कर सोती थी, क्योंकि मन में यही डर बैठ गया था कि वह डरावनी औरत फिर से आकर मुझे परेशान करेगी। हालांकि उस रात कुछ नहीं हुआ और धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए। इसके बाद वह औरत मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी और न ही डराने की कोशिश की। मेरी सासू माँ ने दोबारा मेरे गले में नूर बाबा का ताबीज पहना दिया, लेकिन हम सब जानते थे कि पिछली बार ताबीज पहनने के बावजूद मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका था। वहीं आदित्य अब भी यही मानता रहा कि मैंने बस कोई डरावना सपना देखा था और मिसकैरेज किसी मेडिकल वजह से हुआ है, क्योंकि उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। समय ऐसे ही बीतता गया और करीब 6 महीने बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन इस बार खुशी से ज्यादा डर था कि कहीं पिछली बार जैसा हादसा दोबारा ना हो जाए। कहीं वह डरावनी औरत फिर से मेरा बच्चा मुझसे छीन न ले जाए। यही सोचकर मैं अंदर से बहुत डरने लगी। इसी डर के साथ दिन गुजरते रहे और जब मेरा तीसरा महीना चल रहा था तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस रात मैं और आदित्य गर्मी की वजह से मकान की छत पर सो रहे थे, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी। तभी अचानक मुझे लगा जैसे मेरे आसपास वही औरत घूम रही हो, क्योंकि उसके घुंघरुओं की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। घबराकर मैंने आंखें खोलकर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर डरते हुए आंखें बंद की तो अचानक उसकी भयानक हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं घबराकर उठ बैठी और आदित्य को हिलाते हुए कांपती आवाज में बोली, आदित्य यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। वह नींद में से उठकर बोला, क्या हुआ? तो मैंने डरते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ से चलो। इस पर आदित्य बोला, नीचे तो लाइट भी नहीं है, यहीं सो जाओ, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। कांपते हुए मैंने आदित्य से कहा कि वह डरावनी औरत फिर से लौट आई है, वह हमारे आसपास ही है और मुझे फिर नुकसान पहुंचाएगी। कहीं इस बार भी मेरा बच्चा मुझसे छीन न ले जाए। ये कहते कहते मैं रोने लगी, लेकिन आदित्य जो आधी नींद में था मुझे डांटते हुए बोला कि तुम हमेशा बेकार की डरावनी बातें करती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत सच में होती तो तुम्हें ही क्यों दिखती, मुझे क्यों नहीं दिखती, मेरे साथ कुछ क्यों नहीं करती? उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई और बिना कुछ कहे नीचे जाने लगी। कुछ दूरी पर आदित्य मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। खुद आदित्य भी हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी जैसे किसी ने उसे दूसरा थप्पड़ मार दिया और वह फिर गिर गया। यह देखकर मैं दौड़कर उसके पास गई और उसे संभालने लगी। अब आदित्य भी डर गया था और शायद उसे मेरी बातों पर यकीन होने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए घबराकर कहा, चलो यहां से। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने वही डरावनी औरत खड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर मैं थर थर कांपने लगी और बोल भी नहीं पाई। बस इशारे से आदित्य को दिखाने की कोशिश की, मगर उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी उस औरत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मुझे तेज दर्द होने लगा। अगले ही पल वह काले धुएं में बदलकर मेरी तरफ झपटी तो मुझे जोर का झटका लगा। ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में आग दौड़ गई हो। मेरे पेट में तेज दर्द उठा और अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैं दर्द से चीखने लगी। मेरी हालत देखकर आदित्य घबरा गया और उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाई। सासू माँ भागती हुई छत पर आईं और मेरी हालत देखकर उनके होश उड़ गए। फिर से सब मुझे अस्पताल ले जाने लगे। उसी वक्त मेरे ससुर अपने कमरे में बैठे वही शब्द दोहराने लगे कि सब खून के आंसू रोएंगे, उससे कोई नहीं बचेगा। दर्द से तड़पते हुए मैंने उनकी तरफ देखा और फिर आदित्य और सासू माँ के साथ अस्पताल चली गई। लेकिन रास्ते में दर्द इतना बढ़ गया कि इस बार भी मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। इस बार भी मेरा मिसकैरेज हो चुका था। ये जानकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त आदित्य और मेरी सासू माँ
दोनों की आंखों में आंसू थे। अगले दिन जब मुझे अस्पताल से घर लाया गया तो मेरी सासू माँ मुझे देखते ही बोली, अब बहुत हो गया, अब किसी और की गलती की सजा इसे नहीं मिलेगी। ये सुनकर मैं और आदित्य दोनों चौंक गए और पूछ बैठे, कौन सी गलती? तो वह घबराकर बोली, कुछ नहीं, बस उसी औरत की बात कर रही हूं जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। यह कहकर वो बाहर चली गई। उस समय मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी और आदित्य मुझे समझाता रहा। हालांकि वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। फिर करीब 10 दिन ऐसे ही गुजर गए। इस दौरान न तो वह डरावनी औरत दिखाई दी और न ही कोई बुरा सपना आया। तब मुझे समझ में आ गया कि वह औरत सिर्फ मेरे बच्चों को मुझसे छीनने के लिए ही आती है। कुछ दिन बाद मेरी सासू माँ मेरे पास आई और बोली, चलो बेटा। उन्होंने आदित्य को फोन किया और कुछ देर में वह भी छुट्टी लेकर आ गया। फिर बिना किसी को बताए छोटी ननद को ससुर जी का ध्यान रखने को कहकर सासू माँ हमें बस स्टैंड ले गई। वहां से बस पकड़ी और जब हमने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बाद में पता चला कि वह हमें अपनी बहन यानी मेरी मौसी सास के घर ले जा रही थी। वहां पहुंचकर हमें बताया गया कि एक ऐसे देवता हैं जो मुझे इस बुरी आत्मा से बचा सकते हैं। वहां हमने जागरण करवाया और मेरे गले में एक ताबीज बांधा गया। साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि जब तक मेरी गोद में बच्चा नहीं आ जाता मैं अपने ससुराल में नहीं रहूं, क्योंकि वही जगह खराब है और वही बुरी आत्मा वहां मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी और बार बार मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकेगी। ये सब सुनकर दिल बहुत दुखा, लेकिन मजबूरी में उन बातों को मानकर हम वापस लौट आए। इसके बाद आदित्य ने शहर में नौकरी ढूंढ ली और मुझे लेकर वहां शिफ्ट हो गया। करीब 10 महीने वहां रहने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इस बार हम सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था। मेरी छोटी ननद मेरी देखभाल के लिए शहर आ गई थी और हर पल मैं एक डर के साए में जी रही थी कि पता नहीं किस रात वह डरावनी औरत फिर से आएगी और मेरे साथ वही सब कुछ दोबारा कर देगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पूरे 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। यह देखकर हमें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मन में डर अब भी बना हुआ था। बेटे के आने पर सब बहुत खुश थे, मगर मेरी सासू माँ ने फिर भी हमें गांव वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि देवता ने साफ कहा था कि 2 साल तक मुझे गांव नहीं जाना है। इसलिए मेरी सास भी शहर आकर हमारे साथ रहने लगी। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। उस रात मेरे बेटे की छठी रात थी और हम सब एक ही कमरे में सो रहे थे। मेरी सासू माँ और ननद मेरे साथ थीं, जबकि आदित्य बाहर सोया हुआ था। तभी अचानक पूरे कमरे में किसी के जोर जोर से रोने की डरावनी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज हम सबको साफ सुनाई दे रही थी। घबराकर हमारी नींद खुल गई और हम चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही मेरी ननद ने लाइट ऑन की तो बल्ब तेज आवाज करने लगा और फिर फटकर नीचे गिर गया। यह देखकर हमारा डर और बढ़ गया। तभी अचानक वही घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे हम सबके होश उड़ गए। आदित्य ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ऑन ही नहीं हो रही थी। तभी मेरे ससुर जी, जो हमारे साथ शहर आए हुए थे और बाहर आदित्य के पास सो रहे थे, फिर से घबराकर चिल्लाने लगे कि सब खून के आंसू रोएंगे, सब खून के आंसू रोएंगे। यह सुनते ही मेरा दिल जैसे मुंह को आ गया और मैं कांपने लगी। अचानक कुछ पल बाद सब शांत हो गया। तब हमने आदित्य से फिर टॉर्च जलाने को कहा और इस बार मोबाइल की लाइट जल गई। लेकिन जो हमने देखा वो दिल दहला देने वाला था। मेरा 6 दिन का बेटा पूरी तरह नीला पड़ा हुआ था। यह देखकर मेरी सासू माँ दौड़कर उसके पास गई और उसे छूकर देखा तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। हम सब घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उस पल हम सब पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सब फूट फूट कर रोने लगे। मेरी हालत तो बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यह बुरी आत्मा हमारे पीछे क्यों पड़ी है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। इस घटना के बाद आदित्य ने साफ कह दिया कि अब हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि जहां सिर्फ दर्द और तकलीफ मिले वहां वो दोबारा ये सब नहीं सह सकता। उसी दौरान मेरे मायके वाले भी आ गए और मुझे संभालने लगे। तभी मुझे याद आया कि मेरी मम्मी की एक सहेली की रिश्तेदार इसी शहर में रहती थी, जिनके बारे में लोग कहते थे कि उन्हें ऐसी रहस्यमयी बातों की अच्छी जानकारी है। एक दिन किस्मत से ऐसा हुआ कि जब मेरी मम्मी मुझसे मिलने आई तो रास्ते में उनकी मुलाकात अपनी पुरानी सहेली नीलम मौसी से हो गई और बातें करते करते उन्होंने मेरी हालत का जिक्र कर दिया।
तब नीलम मौसी भी मुझसे मिलने आ गईं। जब उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी तो हैरान होकर बोली, इसके साथ तो बहुत गलत हो रहा है और जो भी वह बुरी आत्मा है वह कभी इसे मां बनने का सुख नहीं लेने देगी। जैसा इसने बताया कि वह एक गर्भवती औरत दिखाई देती है, तो इससे साफ लगता है कि उसकी मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हुई होगी और शायद इसलिए वह किसी और को मां बनते नहीं देख सकती। ये सुनकर हम सब चुप रह गए। मेरी सासू मां की आंखों में आंसू भर आए। तब नीलम मौसी ने हमें एक सन्यासी बाबा के बारे में बताया और कहा कि वह कोलकाता में रहते हैं और मां काली की उपासना करते हैं। वही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। पहले तो हमें इन बातों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले ही बहुत कुछ करवा चुके थे। लेकिन उन्होंने समझाया कि एक बार मेरे कहने पर वहां जाकर देख लो। ये कहते हुए उन्होंने हमें बाबा का पता भी दे दिया। करीब 10 दिन बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो मैं, आदित्य और मेरी सासू मां तीनों वहां जाने के लिए निकल पड़े। जब हम कोलकाता पहुंचे तो रात हो चुकी थी, इसलिए हमने पास ही एक होटल में कमरा ले लिया और सुबह उठकर बाबा के पास गए। वह जगह शहर की भीड़ से दूर थी, जहां अब भी लोग बसना शुरू ही हुए थे। वहां एक मां काली का मंदिर था और वहीं बाबा रहकर पूजा करते थे। क्योंकि नीलम मौसी ने बताया था कि वह मां काली के बहुत बड़े भक्त हैं और ज्यादा चल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उसी जगह मंदिर बनवा लिया था। जब हम वहां पहुंचे तो बाबा ने मुस्कुराकर हमें देखा और आदर से बैठने को कहा। उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लगभग 100 साल के आसपास, लेकिन चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा सा, सफेद लंबी दाढ़ी और सिर पर बड़े बड़े सफेद बाल थे। हम कुछ बोलते उससे पहले ही बाबा ने गहरी नजर से मेरी तरफ देखा, जैसे सब समझ गए हों। उससे पहले बाबा ने मां काली की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान किया। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा मुझे सब पता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन कई बार इंसान के बुरे कर्मों की सजा उसकी आने वाली पीढ़ी को भुगतनी पड़ती है और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। यह सुनकर मैं और आदित्य एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिर बाबा मेरी सासू मां की तरफ देखकर बोले, तुम्हें तो सब कुछ पता है बेटी। यह सुनते ही मेरी सासू मां चुप हो गईं और कुछ बोल नहीं पाईं। तब बाबा ने जो सच्चाई हमें बताई उसे सुनकर हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमें कभी अंदाजा भी नहीं था कि हमारे परिवार में इतना बड़ा राज छुपा हुआ है। बाबा ने बताया कि आदित्य के पापा पहले ट्रक चलाते थे और उस वक्त आदित्य और उसकी दोनों बहनें बहुत छोटी थीं। छोटी बहन सिर्फ 1 साल की थी, आदित्य 3 साल का और बड़ी बहन 5 साल की थी। उस समय उनके दादा दादी भी जिंदा थे। आदित्य के पापा को शराब पीने की लत थी। एक बार शराब के नशे में वह अपने ट्रक से एक कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, जहां दोनों तरफ मिट्टी के घर बने हुए थे। तभी उनका ट्रक संतुलन खो बैठा और एक कच्चे मकान की दीवार से टकरा गया। उस दीवार के दूसरी तरफ एक गर्भवती औरत सो रही थी। दीवार गिरने से उसे गंभीर चोट आई और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर गांव वालों ने आदित्य के पापा को पकड़ लिया और खूब मारपीट करके पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बदनामी के डर से आदित्य के दादा दादी ने चोरी छुपे इस मामले को दबाने की कोशिश की और उस औरत के ससुराल वालों को पैसे देकर चुप करवा दिया। पर उस औरत की मौत बहुत तड़प तड़प कर हुई थी। इसी वजह से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए आदित्य के पापा के पीछे पड़ गई और वह सबको दिखाई देने लगी। इससे आदित्य की मां बहुत डर गई थी। तब नूर बाबा के यहाँ चादर चढ़ाने और ताबीज पहनाने के बाद ही वह आत्मा दिखनी बंद हुई थी। उस समय आदित्य के दादा दादी ने उसकी मां को सख्त हिदायत दी थी कि इस घटना के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। वहीं अपने हाथों हुए उस हादसे का बोझ आदित्य के पिता सह नहीं पाए और धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता चला गया। वह पागलपन की हालत में रहने लगे, लेकिन उन्हें वह आत्मा साफ दिखाई देती थी। वह गर्भवती औरत रोते हुए, चिल्लाते हुए बार बार उनसे कहती थी कि जिस तरह मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया, उसी तरह तुम्हारा वंश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम्हारे बेटे को तो नूर बाबा ने बचा लिया, लेकिन आगे आने वाले बच्चों को कोई नहीं बचा पाएगा। यही बात कहकर वह उन्हें लगातार धमकाती रहती थी। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे आदित्य के दादा दादी की भी मौत हो गई। फिर आदित्य की मां ने अकेले खेती बाड़ी करके जैसे तैसे बच्चों को पाला पोसा और आदित्य को पढ़ाया लिखाया। जब वह शादी के काबिल हुआ तो उसकी शादी मुझसे कर दी गई
और जैसे ही मैं इस घर में बहू बनकर आई तो आदित्य के पिता को उस औरत का श्राप फिर याद आने लगा। इसी वजह से वह मुझे देखते ही चिल्लाने लगते थे। और फिर वही हुआ जैसा उस आत्मा ने कहा था। जब जब मैं मां बनने वाली थी, उसने बेरहमी से मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। वह औरत अपने बच्चे की चाह में तड़प तड़प कर मरी थी। और ऐसी आत्मा के आगे नूर बाबा भी बेबस साबित हुए, क्योंकि एक मां की पीड़ा के सामने शायद भगवान की शक्ति भी कम पड़ जाती है। तभी से वह आत्मा भटक रही है और मेरे बच्चों को इस दुनिया में आने नहीं दे रही। यह सारी सच्चाई जब सन्यासी बाबा ने हमें बताई तो हम फूट फूट कर रोने लगे। मेरी सासू मां भी रोते हुए बोली कि मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की थी। बहू के घर आते ही दिन रात नूर बाबा की पूजा की, देवी देवताओं के सामने मन्नतें मांगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। मुझे तो लगने लगा था कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। यह कहते हुए वह बाबा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई और बोली, बाबा, मेरे पति से अनजाने में जो गलती हुई उसकी सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन हमारे वंश को आगे बढ़ने दीजिए। मेरी बहू का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं आज काली माँ के दरबार में खड़ी हूँ और एक माँ दूसरी औरत को माँ बनने से कैसे रोक सकती है? कुछ कीजिए बाबा। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने आंखें बंद की, काली माँ का ध्यान किया और गंभीर स्वर में कहा कि उस तड़पती आत्मा को मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं है। सन्यासी बाबा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस तुम लोग काली माँ पर भरोसा रखो। यह कहकर उन्होंने हमें ढांढस बंधाया और फिर मेरे गले में काली माँ के नाम का ताबीज पहनाकर हमें वापस भेज दिया। हम लोग घर लौट आए और कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर करीब 1 महीने बाद हम दोबारा कोलकाता गए, जहां बाबा ने संतान प्राप्ति के लिए काली माँ के नाम का विशेष यज्ञ करवाया और उसके बाद हमें एक पवित्र भस्म दी, जिसे घर के चारों तरफ छिड़कने को कहा। हम लोग वापस आए और उस भस्म को पूरे घर में छिड़क दिया। उसी रात अचानक मेरे ससुर जी के दर्द भरे चिल्लाने की आवाज आई। हम सब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा वह तड़पते हुए कह रहे थे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उनकी सांसें उखड़ने लगीं और उनकी आंखें बंद हो गईं। आदित्य और पड़ोसियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बता दिया कि उनकी मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में हार्ट अटैक लिखा गया। लेकिन जब 2 महीने बाद हम फिर बाबा के पास गए तो उन्होंने बताया कि काली माँ के यज्ञ की वजह से वह आत्मा अब तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन वह अपने गुनहगार को नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए अपने अपराधी को अपने साथ लेकर चली गई और उसका बदला पूरा हो गया। यह सुनकर हमें बहुत दुख हुआ और हमें एहसास हुआ कि एक इंसान की छोटी सी गलती आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। फिर हम लोग घर लौट आए। वक्त बीतता गया और करीब 9 महीने बाद मुझे फिर पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। इस बार मन में भरोसा था कि काली मां मेरे बच्चे की रक्षा करेंगी, लेकिन पिछले हादसों की वजह से दिल में डर अब भी बना रहता था। अब हम रोज सुबह शाम काली मां की पूजा करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और मैंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। फिर भी दिल में डर था कि कहीं वह आत्मा दोबारा कुछ न कर दे। जब मेरा बेटा 3 महीने का हुआ तो हम उसे लेकर कोलकाता गए। मां काली के दर्शन कराए और बेटे को आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद लौट आए। ससुर जी की मौत के बाद वह आत्मा फिर कभी हमें दिखाई नहीं दी और न ही डराने आई। शायद बदला पूरा होने के बाद उसे शांति मिल गई थी और वह हमेशा के लिए चली गई। आज हम सब अपनी जिंदगी ठीक तरह से जी रहे हैं। मेरी छोटी ननद की भी शादी हो चुकी है, लेकिन जो कुछ हमारे साथ बीता उसकी खौफनाक यादें आज भी हमारे दिल दिमाग से कभी मिट नहीं पाई। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।